अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं अपनी मॉडल के ऊपर जो आई मेकअप करने लगी हूँ वो कट क्रीज़ हेलो आइज़ मेकअप है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और वो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि एक सिंपल आइज़ को किस तरीके से आपने ब्रश के साथ अपने माइंड के मुताबिक उसको एक ब्यूटीफुल आइज़ बनाना है। ये देखिए मैं जो लगा रही हूँ इसको बेस ब्रश के साथ लगा रही हूँ, ये फिंगर के साथ भी मैं लगाती हूँ। जैसे आपको इजी लगता है आप उसी वे में आप लगा सकते हो। पहले मैंने ब्रश के साथ जो बेस लगाई है, उसके बाद ब्रश के साथ ही मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, वो भी लाइट सा। इतना बढ़ बढ़ के नहीं लगाना, जैसे कि अक्सर पूरा मेकअप जब मैं कर रही होती हूँ आपको बता रही होती हूँ कि फुल बढ़ के लगाना है। इसको लाइट सा आपने जो है लूज़ पाउडर लगाना है, और उसके बाद स्पूली के साथ आपने इसको अच्छे से आईब्रो को जो है वो फाइन कर लेना है। और आईब्रो जो है वो कट ब्रश के साथ ब्राउन शेड लेके करने, ये कभी भी आपने ब्लैक के साथ ड्रा नहीं करनी। और आज जो मैं आईब्रो अपनी मॉडल के ऊपर बनाने लगी हूँ ये सॉफ्ट आर्च है। ये सॉफ्ट आर्च आज मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये अपने माइंड की बात है कि मैंने अपने माइंड में पहले बैठा लेना है कि जब भी आप कोई भी क्लाइंट के ऊपर या अपनी मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपने पहले अपने माइंड को सेट करना है कि आपने कौन सा इसको जो है ना आई मेकअप करना है, और किस तरह की जो है वो आईब्रो आपने शेप देनी है। और मेरे माइंड में आज था कि मैं इसको सॉफ्ट आर्च आईब्रो शेप दूँ। और ये देखिए इस तरह मैंने अपने कट क्रीज़ कट जो ब्रश है उसके साथ मैंने ब्राउन शेड लेके उसके साथ मैंने ये शेप दे दी है। सॉफ्ट आर्च मैंने इसको शेप दी है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। और फाइन, जैसा कि पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि आईब्रो को फाइन करने के लिए जो है ना वो अपने बेस ब्रश के साथ उनको फाइन करना है। और इसके बाद देखिए ये हमारा जो आई वर्क है मेकअप है वो मैंने शुरू किया है कि आपने ब्रोंज़ी कलर ब्राउन कलर का कलर लेके कॉपर ब्राउन उसको आपने आउट कॉर्नर के ऊपर और इन कॉर्नर के ऊपर रखते हुए डिपॉजिट कर देना है। दोनों आई कॉर्नर इन कॉर्नर के ऊपर और आउट कॉर्नर के ऊपर दो ये शेड जो है वो ऐसे ब्रश के साथ आपने उसको क्रीज लाइन के ऊपर ऐसे साथ साथ ब्लेंड करना है। क्योंकि हम हेलो आइज़ बनाने लगे हैं तो इसके लिए ये है कि जब क्रीज़ लाइन हम बनाएंगे वो बहुत ही यानी कि डीप जो है ना वो हम थोड़ा डार्क कलर के साथ हम क्रीज़ लाइन के ऊपर अपने ब्रश को चलाएंगे। और इस तरीके से ये देखें एक क्रीज़ लाइन के साथ साथ हम ना उसको यानी कि डेप्थ दे रहे हैं ना, एक डेप्थ डार्क कलर के साथ देते हुए उसको जो है वो ब्लेंड करते हुए उसको ज़ीरो कर देना है अपने ब्रश के साथ। और इन कॉर्नर के ऊपर मज़ीद और ब्लैक कलर लेकर उसको भी जो है इस तरीके से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि एक आइज़ जो है वो डेप्थ आइज़ नज़र आए। और बहुत ये दिलकश आइज़ जब ड्रा हो जाती है बहुत दिलकश लगती है। आप देखिएगा कि मेरी वीडियो को जो है ना वो आप पूरा वॉच भी करना, और वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के साथ मैंने ये हेलो आइज़ ड्रा कर रही हूँ। और ये है कि इस तरीके से आपने डिपॉजिट करके कलर जो है उसको इन कॉर्नर पर और आउट कॉर्नर पर लगा के आपने उसको ब्लेंड कर देना है क्रीज लाइन के साथ, ऊपर ज़ीरो कर देना है। और उसके बाद बेस लेके आपने बेस ब्रश के साथ सेंटर में सॉकेट एरिया के ऊपर आपने इस तरीके से जो है वो बेस लगा लेनी है सेंटर में बिल्कुल सॉकेट एरिया के ऊपर। और साथ ही इसके ऊपर शिमरी शेड जो होती है वो आप गोल्डन ले लो, सिल्वर ले लो, यानी कि जो भी आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगानी है वो आप लगा सकते हो। और मैं जो लगा रही हूँ वो गोल्डन लगा रही हूँ, गोल्डन शिमरी शेड। पहले मैंने बेस के साथ सॉकेट एरिया के ऊपर लगाया, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने शिमरी शेड जो है वो ब्रश के साथ मैं डिपॉजिट
की है। और साथ ही फिर दोबारा से यानी कि मैंने वो कलर उठाया, ब्रॉन्ज से कलर उठा के उसको दोबारा से मैंने लगाकर आउट कॉर्नर पर और इन कॉर्नर पर, और एक बहुत ब्लेंडिंग वाली जो शेड है ना वो मैं लाना चाह रही हूँ। आप देख सकते हो कि जब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता या आई मेकअप भी कंप्लीट नहीं होता तब तक आप कुछ भी यानी कि कर सकते हो। अपने ब्रश को दोबारा से जो है कलर उठा के जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत फ़ील होती है आप कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे माइंड में एक चीज़ जो चल रही है उसके मुताबिक हमने ब्रश को चलाना होता है और उसी के मुताबिक हमने शेड उठानी होती है। ये देखिए अब ये शेड जो है वो लग चुकी है। हेलो आइज़ जैसा कि मेरे माइंड में था वो मैंने ड्रा कर लिया। और अब हाइलाइटर जो है वो ब्राउन के ऊपर लगाना है, वो भी आप वाइट में लगा लो या आप गोल्डन में लगा लो। और मैंने सिल्वर में लगाया है, सिल्वर वाइट में। और साथ जो मैं अब लगाने लगी हूँ वो लाइनर मैंने लगाना है। लाइनर जो है वो मैंने डाउन लाइनर लगाना है। आज मैंने डीप लाइनर नहीं लगाना, नीट लाइनर जो है वो मैंने नहीं लगाना। आज लाइनर को मैंने डाउन लाइनर में बदल देना है। ये देखिए इस तरीके से डाउन लाइनर लगाना है कि आपने एक सिंपल सी जो है वो लाइनर के साथ ये लाइन ड्रा कर ली है। और इन कॉर्नर के ऊपर भी आप अच्छे से अपने मॉडल के आइज़ लुक के मुताबिक आप कर सकते हो। बाज़ होता है कि ज़्यादा नोक वाली जो है इन कॉर्नर में ज़्यादा नोक तिखा यानी कि खम लाते हैं, और बाज़ आँख होती है कि वो इतना तिखा खम नहीं हम देते ताकि वो एक शॉर्प लुक ना नज़र आए। क्योंकि मेकअप का मकसद होता है कि आप ब्यूटीफुल और सॉफ्ट मेकअप नज़र आए। हाश और बहुत शॉर्प लुक जो है ना वो मेकअप नहीं देना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने वो जो लाइन ड्रा की थी लाइनर की उसको मैं ब्रश के साथ जो है वो मैं ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंड करते हुए मैं ऊपर तक लेके गई हूँ। और ऐसे ही मैंने फ्लैट ब्रश के साथ अब वही कॉपर शेड ब्राउनज़े कलर जो ऊपर लगाया था वही मैं अब नीचे वाटर लाइन के साथ लगा रही हूँ। और ये फ्लैट ब्रश के साथ लगा रही हूँ। इसका जो मेन पॉइंट मकसद होता है वो ये होता है कि इस ब्रश के साथ जो जितना हम कलर उठाएंगे उतना ही लगेगा, नीचे उसके जो ज़रात होते हैं वो नहीं गिरते। नहीं तो अक्सर होता है कि शिकायतकारी होती है कि जब हम लगाते हैं ब्रश के साथ वो आइस के अंदर भी चला जाता है और नीचे भी सारा फैल जाता है। तो इस फ्लैटर के साथ ये मकसद होता है लगाने का मेरा। और अब मैं जो है वो काजल जो लगा रही हूँ आइस के अंदर वो भी मैं ब्लैक ही लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लैक जो है वो भी बहुत इन है आजकल और अच्छा लगता है ब्लैक भी। और देखो 3 दिन 4 दिन जब भी फंक्शन होते हैं, कोई शादी वगैरह के फंक्शन होते हैं, इवेंट होते हैं, आप तीनों चारों दिन जो है वो डिफरेंट शेप में अपने आई मेकअप को दे सकते हैं। कि एक दिन आपने लाइनर लगा लिया, नीट लाइनर, एक दिन डाउन लगा लिया, और लाइनर के बगैर भी आप लगा सकते हो, मेकअप कर सकते हो और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ बात यही है कि आपको बनाना आई मेकअप जो है ना वो करना आना चाहिए। और वो तभी आप सीख पाओगे जब आप पूरी वीडियो को लाइक करोगे, वॉच करोगे और अच्छे से फोकस के साथ आप देख सकोगे। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ चल रही है मेकअप के मतलब, आई मेकअप के मतलब या हेलो कट क्रीज मेकअप के मतलब, तो आप मुझे जो है कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई भी दूँगी। आप कमेंट के थ्रू भी, और स्क्रीन पर मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है, आप इसके थ्रू भी अपनी वॉइस छोड़ सकते हो, फिर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी। और आप बिगनर्स को, आप स्टूडेंट को, जिसको भी कोई भी कन्फ्यूजन है मेकअप करने में, आप मेरे से व्हाट्सअप पे जो है अपना वॉइस छोड़े तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगी। और जो भी आप सीखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो ज़रूर सिखाऊंगी। आप बिगनर्स को कोई भी वर्क करने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है, कोई मुश्किल, कोई हेयर स्टाइलिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या बेस लगाने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, लाइनर लगाने में आ रही है, यानी कि मेकअप में से जिस चीज़ के ऊपर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई अच्छे से आप नहीं कर पा रहे, तो आप ज़रूर जो है व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से रब्ता करें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको
ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करके आपको दिखाऊंगी। जो भी कन्फ्यूजन या जो भी मिस्टेक आपसे होती है आप कमेंट के थ्रू भी करें, आप वॉइस भी छोड़ दें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और डिफरेंट आई मेकअप जो है वो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।